हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। पिछले लेक्चर में ना 11 तक हो गए थे क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 में देखना क्या दिया। 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है। 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है। शेष पत्तों से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो ईंट के पत्ते हैं। खो गए पत्तों के ईंट के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये बेस फॉर्मे से ही करेंगे हम इसको। आपने मतलब काफ़ी क्वेश्चन करे भी हैं ये बेस फॉर्मे के। तो ये क्वेश्चन देखिए, इसका हल देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए। इसे मान लीजिए, माना E1 घटना मान लेना, ईंट का पत्ता खोने की मान लेना, और E2 घटना मान लेना कि खोया गया पत्ता कैसा नहीं है, ईंट का नहीं है। ठीक है भाई, 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है। माना E1 घटना खोया गया पत्ता ईंट का है तथा E2 घटना खोया गया पत्ता ईंट का नहीं है। ताश की गड्डी में देखिए 13 तो ईंट के पत्ते होते हैं। ठीक है, टोटल होते हैं 52। 13 में से, वो 52 में से 13 घटा दीजिए तो कितने बच जाएंगे? 39 बच जाएंगे। भाई 13 होते हैं सब पत्ते। ईंट के पत्ते 13 होते हैं, चिड़ी के पत्ते 13 होते हैं, हुकुम के और पान के सब 13 होते हैं। 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौका 52। टोटल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। तो देखिए, हमने क्या माना E1 जो है खोया गया पत्ता ईंट का है, तो हम इसमें PE1 निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? PE1। तो ये देखेंगे ईंट के पत्ते कितने होते हैं, वो अनुकूल स्थिति आएगी तो ईंट के पत्ते होते हैं 13, और टोटल कितने पत्ते हैं? 52 में से खोए तो 13/52 आएगा PE1। तो ये लिख देंगे। हम जानते हैं कि ताश की गड्डी में 13 पत्ते ईंट के होते हैं, और ईंट से अलग पत्ते, और जो पत्ते ईंट के नहीं हैं, जो पत्ते ईंट के नहीं हैं, वो पत्ते कितने होते हैं? 52 में से 13 घटा दीजिए, वो पत्ते 39 होते हैं। वो पत्ते 39 होते हैं। तब PE1 निकाल लीजिए। PE1 का मतलब है जो वो पत्ता गिरा ईंट का होने की प्रायिकता उसकी। ठीक है, एक पत्ता जो खोया उसके ईंट का होने की प्रायिकता। तो ईंट घटना घटने की अनुकूल स्थिति बटे घटना घटने की कुल संभव स्थिति। तो ईंट के अनुकूल तो 13 होते हैं, और जो संभव मतलब टोटल कितने होते हैं? 52 होते हैं। तो 13 कम 13, 13 चौका 52, कितना आ जाएगा? 1/4। तथा किसका मान निकाल सकते हैं? PE2 का मान निकाल सकते हैं। जो खोया गया पत्ता है वो ईंट का नहीं है, तो ईंट के पत्ते कितने नहीं हैं? 39 नहीं है। और टोटल कितने हैं? 52। 13 तीन 39, 13 चौका 52। तो ये कितना आ जाएगा? 3/4 आ जाएगा। अब शेष 2 पत्तों, ठीक है, 2 पत्ते निकाले जाते हैं, तो जो कि ईंट के पत्ते हैं। तो एक घटना मान लीजिए 2 पत्ते कैसे निकालने की? ईंट के निकाले जाने की घटना मान लीजिए।
माना ये घटना दो पत्ते ईंट के निकालने की है। माना ये घटना दो पत्ते कैसे निकालने की है, ईंट के निकालने की है, तब ठीक है। तो तब किसका मान निकालना हमें, प्रायिकता तो ज्ञात करनी है इसमें हमें, खोए गए पत्ते ईंट के होने की प्रायिकता ज्ञात करनी। तो खोए गए पत्ते ईंट का होने की प्रायिकता निकालनी, और ये E1 है तो ज्ञात तो किसका करना, मान किसका ज्ञात करना हमें, P E1 बटे E का ज्ञात करना। ठीक है, तो पहले हमें जो निकालना पड़ेगा, किस किस का मान निकालना पड़ेगा, पहले तो A बटे E1 का मान निकाल लो, A बटे E1 का। ठीक है, तो कितने पत्ते खींचे जाते हैं वहाँ से, शेष पत्तों से दो पत्ते निकाले जाते हैं, तो उसके ईंट का होने की प्रायिकता। भैया एक तो उसमें से खो गया, एक हो गया तो पत्ते कितने बचे, 51। तो हमने मान लिया वो ईंट का ही खो गया, तो ईंट के कितने बचेंगे, 12 बचेंगे, और 12 में से दो पत्ते निकालने के तरीके कितने होते हैं, 52C2 होते हैं। कितने होते हैं, 52C2। टोटल कितने पत्ते बचे, 51। 51 में से दो पत्ते निकालने के कुल प्रकार होते हैं 51C2। तो इससे निकलेगा ये, तो इससे निकलेगा तो आपने NCR का फॉर्मूला पढ़ा होगा। NCR का जब फॉर्मूला होता है, फैक्टोरियल N होता है, फैक्टोरियल R होता है, फैक्टोरियल N माइनस R होता है। तो कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 12 आ जाएगा, फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे फैक्टोरियल 10 आ जाएगा, बटे में बोलिए कितना आएगा, फैक्टोरियल 51 आएगा, बटे फैक्टोरियल 2 आएगा, इसमें से घटा देंगे फैक्टोरियल 49 आएगा ना, इसमें से घटाएंगे, हाँ 49 ही आएगा। तो फैक्टोरियल 2 से तो फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इतना पहले आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं इधर मिटा के इधर कर देता हूँ। चलिए, तो इसको सोल्व कर लीजिए, किसका मान निकलेगा, P A बटे E1 का मान निकल के आएगा ये। तो ये ऊपर चला जाएगा भाई, फैक्टोरियल 12 तो ऊपर है ये, फैक्टोरियल 49 चला जाएगा ऊपर, फैक्टोरियल 10 है ये, और फैक्टोरियल 51। 12 का फैक्टोरियल खोल लेंगे तो 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10। 49 को तो ऐसे ही रहने दीजिए, ये फैक्टोरियल 10 ही है। 51 को खोल लेंगे तो 51 गुना 50 गुना फैक्टोरियल 49, फैक्टोरियल 49 से ही कट जाएगा, फैक्टोरियल 10 भी कट जाएगा, और देखिए इसमें कुछ कट जाए तो ठीक है, ये कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 6 का 12, और यहाँ कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, और देखिए कट जाए तो ये 3 से कट जाएगा क्या, 3 दूनी 6, 3 से काटना, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, ऊपर बच जाएगा 11 दूनी 22। ठीक है, 25 से इसको देखना गुना करके, 17 की और 25 की गुना करके देखिए, 25 सत्ते 175, 17 25 एकम 25 और 42, 425 आएगा। कितना आएगा ये, 425। इसके बाद किसका मान निकाल लेंगे, पी ए बटे E2 का मान निकाल लेंगे। E2 क्या है, जो खोया गया पत्ता वो ईंट का नहीं है। तो अब दो पत्ते जो ईंट के निकालने की प्रायिकता आएगी, मतलब स्थितियाँ आएंगी,
भाई अब ईंट का पत्ता नहीं है तो फिर टोटल 13 के 13 पत्ते ही होंगे। कैसे होंगे? वो ईंट के होंगे, 13 के 13 पत्ते ईंट के होंगे। तो यहाँ कितना आएगा 3C2 और कोई ना कोई एक पत्ता तो निकल ही गया वहाँ से, तो टोटल पत्ते कितने बचेंगे? 51 ही बचेंगे। तो कितना आ जाएगा ये 51 C2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसको भी सोल्व कर दीजिए। इसको भी सोल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 13 बटे फैक्टोरियल 2, 13 में से 2 घटाएंगे फैक्टोरियल 11 बटे फैक्टोरियल 51 बटे फैक्टोरियल 2, 51 में से 2 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 49। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट ही जाएगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको भी। तो कैलकुलेट करिए इसको भी, कितना आ जाएगा ये। ऊपर तो भाई फैक्टोरियल 13 तो है ये, फैक्टोरियल 49 बटे फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 51, 13 को खोल दीजिए, 13 गुणा 12 गुणा फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 49 ही रखिए, बटे में बोलिए फैक्टोरियल 11 तो है ही ये। 51 को खोलना, 51 गुना 50 गुना फैक्टोरियल 49, ये तो कट ही जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, और देखिए 2 से कट जाएगा, 2 छिका 12, ये कितना आ जाएगा 25 ही तो आएगा, और कट जाएगा ये 3 से, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ती 21, 13 दूनी 26, और इसकी गुना करी थी तो कितना आया था अभी 425, 425। तो ये सब वैल्यू निकल गई। तो अब बेस परमे से अभिष्ट प्रायिकता निकाल दीजिए। तो लिख देंगे बेस परमे से अभिष्ट प्रायिकता, बेस प्रमेय से अभिष्ट प्रायिकता, अभिष्ट प्रायिकता किसके बराबर आएगी? P E1 बटे A के बराबर। तो क्या फॉर्मूला होता है? P E1 इंटू P A बटे E1 बटे P E1 P A बटे E1 प्लस P E2 इंटू P A बटे E2 के बराबर। चलिए वैल्यू रखिए, पहले PE1 का मान रखना। PE1 का मान कितना था हमने जो निकाला था? PE1 का मान कितना था? 13 बटे 52, 13 चौका 52, 1 बटे 4 था, 1 बटे 4। फिर इसका मान तो हमने निकाला था हीरा 22 बटे 425, 1 बटे 4, 22 बटे 425 प्लस PE2 कितना था? 3 बटे 4 था ना, और PA बटे A2 26 बटे 425। नीचे से कॉमन ले लीजिए, 1 बटे 4 कॉमन ले लीजिए। अच्छा नीचे नहीं दिखाई दे रहा, तो ये शायद थोड़ा मुझे कैमरा एडजस्ट करना पड़ेगा नीचे को। ठीक है, 1 मिनट पर कैमरा थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। चलिए अब तो दिख जाएगा। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद में इधर मिटा के इधर ये कैलकुलेशन कर देता हूँ। चलिए तो कॉमन ले लीजिए नीचे से। तो ऊपर तो कितना बच गया? 1 बटे 4 गुणा 22 बटे 425 तो है ही ये, 1 बटे 4 गुना 1 बटे 425, कितना बचेगा यहाँ पे? 22 बचेगा, और प्लस 3 गुना 26, 36 18,
3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, 1/4 से 1/4 कट जाएगा और 1/25 भी कट जाएगा। ये ऊपर बचेगा कितना 22 और इनको जोड़ दीजिए 8 और 2 10, 7 और 2 9 और 1 10, 11/50 आंसर आ जाएगा 2 से कट के। तो आसान ही कैलकुलेशन है। ठीक है, चेक कर लीजिए आंसर। ठीक है, तो यही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है। ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता कितनी 4/5। एक सिक्का उछाला जाता है तथा ए बताता है कि चित्त प्रदर्शित हुआ है। चित्त मतलब हेड। ठीक है, चित्त का क्या मतलब होता है हेड। वास्तविक रूप में चित्त प्रकट होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये भी आसान ही क्वेश्चन है। जरा देख लीजिए एक बार, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, इसका हल देखिए। तो इसमें हम मान लेंगे ए के सत्य बोलने की घटना मान लेंगे E1 और सत्य ना बोलने की घटना मान लेंगे E2। तो लिख लेंगे इसमें, तो लिख लेंगे माना ए के सत्य बोलने की या माना E1 घटना ए के सत्य बोलने की है, सत्य बोलने की है। तो ऐसा ही आसान ही क्वेश्चन है ये भी। तथा E2 घटना ए के सत्य न बोलने की है, न बोलने की है। तो PE1 बताइए क्या दे रखा है इन्होंने, ए के सत्य बोलने की प्रायिकता दे रखी 4/5। तो फिर क्या निकालेंगे PE2 ए के सत्य न बोलने की, एक में से सत्य बोलने की घटा दो तो सत्य न बोलने की घटना आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा ये 1/5। अब मान लीजिए माना ए चित्त प्रकट हुआ बताता है। माना ये घटना चित्त प्रकट होने की है। ए क्या, ये तो दे रखा, कुछ और मान लो। माना X घटना चित्त मतलब हेड प्रकट होने की है। तब चलिए इसमें PA/X, ठीक है, PA तो नहीं है, हमने इसको X मानना, PX/E1 निकालिए पहले, PX/E1। तो चित्त प्रकट होना, ठीक है, तो चित्त प्रकट होने की जो प्रायिकता आएगी, हेड आने की, एक सिक्के को उछालने पे हेड आने की प्रायिकता कितनी आएगी, ठीक है, हेड आने की जो प्रायिकता आएगी 1/2 आएगी। और हेड ना आने की PX/E2 ना आने की भी 1/2 ही होती है। भैया हेड आने की प्रायिकता 1/2 और हेड ना आने की प्रायिकता भी कितनी होती है 1/2। तो निकालना क्या हमें, वास्तविक रूप से चित्त प्रकट हुआ। तो ठीक है, वास्तविक रूप से चित्त प्रकट हुआ की प्रायिकता क्या है। ठीक है, तो हमें जो निकालना, और सिक्का उछाला जाता है तो चित्त प्रदर्शित हुआ। तो चित्त प्रदर्शित होने की कितने है E1 है। तो बेज प्रमेय से निकालेंगे इसको, बेज प्रमेय से अभिष्ट प्रायिकता निकाल लेंगे। किससे डिनोट करेंगे इसको,
E1 बटे एक्स, पी E1 बटे एक्स बराबर पी E1 आएगा, पी एक्स बटे E1 आएगा बटे पी E1 आएगा और इंटू पी एक्स बटे E1 प्लस पी E2 पी एक्स बटे कितना E2 के बराबर आएगा। पी E1 का मान देखना 4/5, पी एक्स बटे E1 तो 1/2 था ना, बटे में बोलिए 4/5, 1/2, पी E2 1/5 और 1/2 कॉमन ले लीजिए। ठीक है सर, फिर नीचे दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा 4/5, 1/2, नीचे से कॉमन लेना 1/5 कॉमन आएगा, 1/2 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में बताना कितना बचेगा। यहाँ से तो 4 बच जाएगा और 5 भी आ गया, यहाँ से 1 बच जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 4/5। तो आसान ही क्वेश्चन है, 13 भी आसान ही क्वेश्चन है ये। तो 13 का ए पार्ट सही है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और बचा इसमें 14, और सिलेबस में भी आपके यहाँ तक ही है ये। ठीक है, सिलेबस में भी 13.3 तक ही आपके जो एग्ज़ाम में आएगा। तो चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अब 14 देखिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। यदि ए और बी ऐसी घटनाएं हैं कि ए प्रॉपर सबसेट है बी का और पी बी बराबर नहीं है 0 के, तो निम्न में से कौन सा ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो ये बताना इनमें से कौन सा हमारा सही है। तो देखिए ए प्रॉपर सबसेट बी का मतलब समझिए पहले तो। भैया मान लिया हमारे पास एक कोई सेट है 1 2 3, मान लिया बी कोई दूसरा सेट है 1 2 3 4 5। यदि ए के सारे एलिमेंट बी में हो और बी में कम से कम एक एलिमेंट फालतू भी हो, तो ए प्रॉपर सबसेट होता है किसका, बी का होता है। तो ए के सारे एलिमेंट बी में है तो ए प्रॉपर सबसेट किसका है, बी का है। यदि यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी निकाल लूँ, यदि ए इंटरसेक्शन क्या निकाल लूँ, बी, दोनों का कॉमन 1 2 3 आएगा, तो इनका इंटरसेक्शन किसके बराबर आएगा, ए के बराबर आएगा। तो यदि ए प्रॉपर सबसेट बी का हो तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर किसके आता है, ए के बराबर आता है। ठीक है, तो चलिए प्रूफ देखिए। तो ये लिख लेंगे, यदि ए सबसेट किसका है, बी का, तब ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। यदि ये है तो तब ये होता ही है। और यदि प्रोबेबिलिटी देखें तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर किसके आएगा, ये पी ए के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये इसके बराबर होता है। वी नो दैट हम पी ए बटे बी का मान जानते हैं, पी ए बटे बी का मान जानते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे किसके बराबर होता है, पी बी के बराबर होता है। पी बी 0 के बराबर नहीं है, ये तभी आएगा जब भी पी बी 0 नहीं होना चाहिए। तो पी बी 0 के बराबर नहीं है, पहले लिख रखा उसने। और पी इंटरसेक्शन बी का मान रखेंगे तो यहाँ से भैया पी ए बटे बी, इसका मान रख दो, पी ए बटे किसके आ जाएगा, पी बी। ये ऑप्शन तो कोई से में नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पी ए बी बटे, तो पहले वाला तो नहीं होगा और कोई सा होगा, जो भी होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। वी नो दैट, हम ये जानते हैं जो प्रोबेबिलिटी होती है बी की, बी या तो 1 होगी या 1 से छोटी होगी। किसी की भी प्रायिकता हो, किसी की भी प्रोबेबिलिटी हो, वो हमेशा 1 या 1 से कम ही आती है। ठीक है, तो ये भी चाहो तो नोट कर लीजिए, तो इससे ये पता लग जाएगा ये कैसे आता है। इसको भी आप लोग
नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यदि इसको इसके अपोन में लाएं तो 1 लेस देन इक्वल टू 1 अपोन कितना हो जाएगा, पी भी, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, या ये भी कह सकते हैं 1 अपोन पी बी ग्रेटर देन इक्वल टू किससे होता है, 1 से। दोनों साइड यदि पी ए से मल्टीप्लाई करें, दोनों साइड यदि किससे गुना करें, पी ए से, तो यहाँ पी ए बटे बी हो जाएगा। तो उधर भी पी ए से गुना करेंगे तो पी ए हो जाएगा। पी ए बटे बी की वैल्यू, पी ए बटे बी की पी कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बता दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से इसका मान रख दीजिए। इसका मान पी ए बाई बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी ए हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो आपकी जो सिलेबस में है 13.3 तक ही है, ठीक है। तो चलिए कर लीजिए, ठीक है। और बाकी चलिए जो भी होगा नेक्स्ट टाइम पर कराते हैं। शायद इसके 1-2 क्वेश्चन बच रहे और शुरू के क्वेश्चंस बच रहे 1-2, तो ये कंप्लीट ही है आपका सिलेबस, ठीक है ना। तो कर लीजिए, आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है।